अब तक तो आप और हम सब ने एक बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर देखा होगा, मगर फिलहाल हमारी नज़र से गुजरने वाले एक बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर को आप सबको दिखाने के लिए पेश किया जा रहा है, जिसे देखने के बाद यकीनन सभी लोग हैरान भी रह जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग इस तरह का ट्रांसफार्मर पहले कहीं देख लिए होंगे, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज और बाहर के कंट्रीज़ में इस तरह के ट्रांसफार्मर्स को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से हो सकता है अब्रॉड या फिर गल्फ वगैरह में जॉब्स करने वाले लोग इस ट्रांसफार्मर को देखें भी होंगे। लेकिन यहाँ हमारे स्टेट तेलंगाना और फिर हमारे शहर हैदराबाद में तो पहली बार इतना बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर रोड पर से गुजरता हुआ देखा जा रहा है, जो दिखने में कैसा कैसा की लग रहा है, जिसकी हैयत से वो एक छोटी मोटी बिल्डिंग का मंजर भी पेश कर रहा है, जिसकी लंबान और चौड़ान देखने के बाद इसके पावर का भी अंदाज़ा लगा लिया जा सकता है। और फिर इस ट्रांसफार्मर को 32 टायरों की नहीं बल्कि 64 टायरों की गाड़ी यानी हाइड्रोलिक गाड़ी में ले जाया जा रहा है, जिसे बहुत ही एहतियात के साथ ले जाना पड़ता है। कांच के बर्तन को जिस तरह से रखा जाता है, बस इस ट्रांसफार्मर को उससे ज़्यादा एहतियात से ले जाना पड़ता है और फिर इसे बहुत ही कम स्पीड से ले जाना पड़ता है, जिसके साथ इसकी देखभाल और फिर रास्तों में मौजूदा करंट व केबल के वायरों को हटाने के लिए स्टाफ भी रहता है। लेकिन ड्राइवर बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ता है, जो 32 टायरों की नहीं बल्कि 64 टायरों की गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस रखता हो, जो 64 टायरों की गाड़ी के साथ साथ इतने बड़े ट्रांसफार्मर को संभालने की भी महारत रखता हो। ये ट्रांसफार्मर महाराष्ट्र के शोलापुर से तमिलनाडु के चेन्नई एक कंपनी में लगाने के लिए ले जाया जा रहा है, जिसे तेलंगाना स्टेट के विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में देखा गया और इसे शोलापुर से तांडूर यानी 200 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए तकरीबन 3 महीने का अरसा लगा और वो कोडंगल फ्लाईओवर ब्रिज से होता हुआ अपने मुकाम चेन्नई के लिए रवाना हो गया। रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अलावा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अमले ने भी बहुत ही अच्छी तरह से इसे मुंतकिल करने के लिए ताउन किया और फिर वक्फे से इसका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा था, जो शमशाबाद ORR के अलावा बेंगलुरु हाईवे वगैरह से होता हुआ तमिलनाडु पहुंचेगा, जिसे शोलापुर से तांडूर आने तक के 3 महीने का अरसा लगा। तो फिर चेन्नई जाने के लिए कितने महीने लग सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर जवाब लिख देना। और इस ट्रांसफार्मर और हाइड्रोलिक गाड़ी यानी 64 टायरों वाली सही की गाड़ी के बारे में क्या कहना है? ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।